मूवी की शुरुआत होती है सत्या नाम की लड़की से, जो रेलवे स्टेशन पर बैठी रो रही होती है और राजू नाम के लड़के की याद करती है जिससे वो प्यार करती है। तभी वहां उसका पिता आता है उसे ढूंढते हुए और वह उसे घर ले जाता है। सत्या अपने पिता से उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए कहती है। मुरली नाम का लड़का सत्या को देखने आता है। सत्या को देखकर मुरली खुश हो जाता है। मुरली को ऐसा लगता है कि सत्या उसे मना कर देगी, लेकिन सत्या उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। सत्या मुरली से अकेले में बात करती है और वह उसे राजू के बारे में बताती है और उसे अपनी स्टोरी सुनती है। वो बताती है कि ज्यादा पैसों के लिए उसके गांव मछलेशम के लोग गुजरात के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। मछली पकड़ने के बाद वे पोर्ट पर मछली देते हैं। मछली पकड़ने के लिए वहां से जाने के बाद समुद्र में नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लगती है, जिस वजह से वे पोर्ट से निकलते ही वे लास्ट बार अपने घर पर कॉल करते हैं। हर नाव पर एक ठंडेल होता है, यानी नाव का लीडर, जो बिना अपनी परवाह किए अपने लोगों का साथ देता है। और उसकी नाव के ठंडेल थे राजू के चाचा। उनकी नाव पर कुछ लोग और थे। आगे दिखाया जाता है नेटवर्क न होने की वजह से राजू सत्या से बात करने के लिए मरा जा रहा है। उधर सत्या भी फोन का इंतजार करती है। तभी वहां लुटेरे आ जाते हैं उन्हें लूटने के लिए, लेकिन राजू को कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उसे सिर्फ अभी सत्या से बात करनी है। लुटेरे मछलियां लूटने लगते हैं। तभी राजू की बात सत्या से होने लगती है कि तभी एक आदमी राजू का गिरा देता है, जिससे गुस्से में वह उन सबको मरता है। राजू साल के 9 महीने नाव पर रहता है और सिर्फ 3 महीने ही वो गांव आता है। राजू जब तक सत्या के साथ रहता है तब तक सत्या बहुत खुश रहती है और उसके साथ नॉन वेज खाती है। और उसके 3 महीने कब काट जाते हैं उसके साथ पता भी नहीं चलता है, लेकिन बाकी जब वो जाता है तो 9 महीने उससे नहीं कटते हैं। एक दिन राजू का चाचा राजू को बताता है कि एक कोयला कॉन्ट्रैक्टर वहां से जबरदस्ती कोयला निकाल रहा है, जिससे वहां बाढ़ का पानी भर जाता है और मना करने पर वो उन्हें गाली देकर भगा रहा है। तो राजू वहां जाता है और उस कॉन्ट्रैक्टर को मारता है और उन्हें समझाकर भगा देता है। राजू की दूसरों के प्रति उसके स्वभाव और मदद करने की भावना को देखकर उसका चाचा उसे अपना ठंडेल बना देता है। एक दिन चंपा नाम की औरत अपने बेटे के बर्थडे पर अपने पति से लड़ती है कि वो ऐसी नौकरी करता है जिसमें ना तो वो अपने बच्चे के साथ समय बिताता और ना ही उसके साथ, लेकिन सत्या उसे समझाती है और बर्थडे एंजॉय करने को कहती है। राजू अगले दिन जाने वाला होता है, इसलिए वो सत्या से बातें कर रहा होता है और उसे सुलाने की कोशिश करता है, जिससे वह रात में उसे बिना बताए निकल सके। राजू जब भी मछलियां पकड़ने जाता है तो वो पास के एक वॉच टावर पर एक लाल कपड़ा लगा देता है। सुबह सत्या जब जगती है और लाल कपड़े को देखकर समझ जाती है कि सत्या चला गया है। अगले दिन चंपा को पता चलता है कि उसका भाई, जो पास में ही मछलियां पकड़ने जाता है, वो पानी में गिरकर मर गया है, जिससे वो बहुत दुखी होती है और सत्या उसे देखती है। अब सत्या को राजू की फिक्र होने लगती है। सत्या अपने पिता के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो मछलियां पकड़ने क्यों नहीं जाता है। तो वो बताता है कि वो भी पहले मछलियां पकड़ने जाता था, लेकिन एक दिन जब वो लौट कर आया तो उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसने उसे लास्ट बार देख भी नहीं पाया था, जिसके बाद उसकी बेटी सत्या के लिए उसने मछलियां पकड़ना बंद कर दिया था। सत्या बचपन से ही राजू की मां के साथ रही थी, इसलिए वो राजू के साथ ही बड़ी हुई थी। ये सब सुनने के बाद सत्या को राजू की चिंता होने लगती है और उसे कोई दूसरा काम करने के लिए कहना चाहती है, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। एक दिन वह उसे उसके साथ रहने और उसे ना जाने के लिए कहती है। राजू उसे समझाता है कि उसे ये काम तो करना ही होगा और आज तक कभी उसके साथ बुरा नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा। लेकिन सत्या के बार बार कहने पर वो उससे कहता है कि वो नहीं जाएगा, जिससे सत्या बहुत खुश हो जाती है। लेकिन एक दिन राजू रात को चुपके से निकल जाता है। जब सत्या जागती है तो वो वॉच टावर पर लाल कपड़े को देखकर समझ जाती है कि राजू चला गया है। स्टेशन पर जब वे गुजरात निकलने वाले होते हैं तभी वहां सत्या आ जाती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने उसे वादा किया था, तो अब वो कैसे जा रहा है। सत्या उसे खुद को या ठंडेल में से एक को चुनने को कहती है।
राजू उसे बहुत समझाता है कि बाकी लोग उसी की उम्मीद से जा रहे हैं और वो चाहता है कि वो उसे कहे जाने के लिए। लेकिन सत्या उसे कहती है कि अगर वह गया तो वो उसे लास्ट बार देखेगा। इतना कहने के बाद ट्रेन चलने लगती है और राजू चढ़ जाता है ट्रेन पर, लेकिन सत्या वही बैठी रहती है, जिसके बाद उसका पिता उसे घर ले आता है। राजू को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे झूठ बोला, लेकिन वो करता भी क्या, अगर वो नहीं जाता तो गांव के लोग गरीबी में ही मर जाएंगे। अब सत्या राजू का फोन भी नहीं उठाती है, ये पता होते हुए भी कि समुद्र में नेटवर्क नहीं आते हैं और लास्ट बार वो उससे बात कर पाएगी। सत्या अपनी शादी के बारे में सोच लेती है कि अब वो अपने पिता के लिए शादी करेगी। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां सत्या ये सब मुरली को बता रही थी और उससे राजू के आने तक शादी को रोकने के लिए कहती है, तो वो मान जाता है। उधर उसी रात को राजू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने सोचा भी नहीं था। रात को जब राजू अपनी बोट पर होता है, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। वे सब खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और सभी नावों को एक साथ रहने को कहते हैं। राजू उनसे 44 डिग्री नाव को घुमाने को कहता है कि तभी उन्हें एक नाव दिखती है जो डूब रही होती है। राजू उसे बचाने के लिए जाता है और रस्सी से उसे बांधकर बचा लेता है। कुछ दिन बाद सुबह घर पर राजू की मां को लेटर मिलता है, जिसे सत्या पढ़ती है, जिसमें राजू ने लिखा होता है कि वे एक रात समुद्र में तूफान के बीच एक नाव को बचा रहे थे और उसे बचाते बचाते वे पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें पाकिस्तानी नेवी ने पकड़ लिया और बिना कुछ पूछे उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बात पूरा गांव सुनता है, जिससे वे बहुत दुखी हो जाते हैं। सत्या को उसकी याद आने लगती है। जेल में उन 22 लोगों को डाल दिया जाता है, जिनमें से एक छोटा बच्चा भी होता है। जेल में एक यकीम भाई के नाम से एक गुंडा उन्हें परेशान करता है। वो इंडिया के फ्लैग का अपमान करता है, टॉयलेट करके इससे सबका खून खोलने लगता है। राजू वहां पानी डालता है और उसकी यकीम से बहस हो जाती है, लेकिन वो जेलर आ जाता है और उसे बहाने से बचा लेता है। उधर मुरली सत्या के घर आता है और उसके पिता को कुछ दिन और रुकने के लिए कहता है, जिससे वो राजू के आने के बाद शादी कर सके। गांव की औरतें, जिनका कोई आदमी पाकिस्तान में फंसा होता है, वे अपनी फोटो खिंचवाते हैं, जिससे सरकार उनकी मदद कर सके। शाम को राजू को पता चलता है कि किट्टू गायब हो गया है और ढूंढने पर वो एक जगह पर बेहोश मिलता है। तभी वहां यकीम आ जाता है, जिसने किट्टू का खतना कर दिया है, जिससे राजू बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो चुप रहता है। गांव में औरतों के पास राशन लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। सत्या मुरली के साथ गुजरात जाती है, जहां वह राजू के मालिक से पैसे मांगती है, जिसके पास राजू का 9 महीने का पैसा होता है, लेकिन वह उसे भगा देता है। तो सत्या धरने पर बैठ जाती है, जिससे और मजदूर भी उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मालिक को पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेकर सत्या गांव में सबकी मदद करती है। उधर सुशीला स्वराज, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पाकिस्तान से बात करती है और उन 22 इंडियन लोगों को रिहा करने की मंजूरी दिलवाती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं और उसे 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। सत्या की शादी 2 सितंबर को होने वाली है और ये बात चाचा को पता चलती है, लेकिन वे राजू को नहीं बताते हैं। 15 अगस्त के दिन जब उन्हें रिहा किया जाने वाला होता है, तभी इंडिया में 370 हटा दिया गया, जिससे उन लोगों को फिर से पकड़ लिया जाता है। पूरे पाकिस्तान में 370 के हटने से दंगे चल रहे होते हैं। जब उन लोगों को पुलिस वाले जेल ले जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी उन्हें पहचान लेता है कि ये सब हिंदुस्तानी हैं, जिसकी वजह से सब उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजू उन सबको कैसे भी करके वहां से भगा लाता है। लेकिन रात में राजू उन सबको जेल में फिर से ले आता है, क्योंकि वे कोई भगोड़े नहीं हैं। सत्या सुशीला स्वराज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उनका देहांत हो गया है। एक आदमी उसे बताता है कि अब उसकी मदद सुशीला स्वराज की बेटी ही कर सकती है। सत्या उसके पास जाती है, लेकिन वो उससे नहीं मिलती है। उधर जेल में यकीम उन सबको परेशान करता रहता है और इंडिया के बारे में गलत बोलता है, जिससे राजू की उससे लड़ाई हो जाती है, जिससे राजू को एक अलग सेल में डाल दिया जाता है। सत्या की शादी में 3 दिन रह गए होते हैं, तो सत्या वहां दुल्हन की तरह सज जाती है और सुशीला स्वराज
कि बेटी के सामने तड़ी हो जाती है, जिससे वो उसे अंदर बुलाती है और उसकी समस्या सुनती है और उसकी मदद करती है। उन सबको रिहा किया जा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक जिसका आधार कार्ड नहीं था, उसे रोक लिया जाता है। राजू उसे अकेला नहीं छोड़कर जाता है, वो वही धरना देने लगता है। इंडियन एम्बेसी के लोग उसकी मदद करते हैं और उसे भी ले आते हैं। सत्या राजू से मिलने जाती है और मुरली उससे शादी करने से मना कर देता है। सत्या राजू से वॉच टावर पर मिलती है और गले मिलती है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है।